ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। सभी का भगवान भला करे, सभी को सुख मिले, सभी को हर तरह से आनंद मिले। इस देव कृपा चैनल में आप सभी छोटे बड़े का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सबको सुख मिले। और मैं कुछ प्रश्न कोई लेके आए हैं सज्जन जी, उनके पहले प्रश्न पूछता हूँ, फिर उसका जवाब। आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे, पूछिए आप। महाराज जी को प्रणाम। श्रद्धालुओं की तरफ से लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश से सज्जन पूछ रहे हैं कि इष्ट देव क्या हैं, इसका कैसे पता करें कि हमारा इष्ट देव कौन। बहुत अच्छा आपका सवाल, प्रश्न, जिज्ञासा आपकी। बहुत लोग इसी बात को लेकर के आते हैं। मैंने कई एपिसोड में, कई सोपान में, कई वीडियो में इष्ट देवता का नाम लिया है, कुल देवता का नाम भी लिया है। कुल देवता की क्या विधि, क्या पूजा की तरीके होते हैं, वही बताए हैं। और फिर आपने पूछा कि भी हम इष्ट देवता कैसे पता करें कि ये हमारा इष्ट देवता है। देखो, पहले छोटी सी बात सुनिए। आप जब बाजार में जाते हैं कोई घड़ी खरीदने के लिए, कोई मोबाइल खरीदने के लिए, तो वहाँ एक ही सीधा लेकर के नहीं चल देते आप कि भाई ये घड़ी बस ठीक है, चल हो गया। ये मैंने कोई टी शर्ट लेनी है या कोई जैकेट लेनी है, तो वो उसने दिखाई, दुकानदार ने, कपड़े वाले ने, आपने ली और चल दिया, ऐसा तो प्राय मैंने कभी देखा नहीं। वहाँ आप 2 3 4 5 7 उदल पुतलू आकर के देखते हैं, तो उसमें एक पर आपका मन टिक जाता है, ये ही ठीक है, इसको ले लेते हैं, और उसको लेते हैं और पैसा दे करके आप उसको पहन लेते हैं। ये तो एक खाली उदाहरण हुआ। हमारे जीवन में अनेक देवताओं का ऐसा आगमन होता है। हम जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, जरूर ये हिंदुओं करना चाहिए। शिवरात्रि पर भगवान शंकर का 2 बार हम पूजन करते हैं, 2 बार माता जी के नवरात्र में पूजन करते हैं, रामनवमी पर हम भगवान राम की पूजन करते हैं, हनुमान जयंती पर हनुमान जी का। ये सब हमारा हिंदुओं को करना चाहिए, अच्छी बात है, फायदे होते हैं। लेकिन इसके बीच में फिर वही सवाल है कि इष्ट देवता हमारा कौन है। हमारे कई जन्मों की जो साधना की परंपरा चली आती है, हम ये नहीं किसी जन्म में है, अनेक जन्मों से चले आ रहे हैं हम, तो हम किसी एक विशेष देवता की पूजा करते हैं। और वही जब हम 18-20 साल के अपना जीवन संभालते हैं, तो वही देवता, हमारे कुल देवता अलग होते हैं, साफ साफ कर दूं, और इष्ट देवता अलग होते हैं। तो वो जो इष्ट देवता है वो पराया। देखो भाई, अब जो मैं बताऊं, सब जगह जाता हूँ, बताता हूँ मैं। हनुमान जी के 2 बड़े स्थान हैं। एक तो सालासर में स्थान है, राजस्थान में, सीकर में, वो और बड़ी पूजा होती है वहाँ। मैं भी वहाँ 10 बार गया। सोना भेंट करते हैं वहाँ लोग, और बहुत सारी सोने की हनुमान जी की छोटी बड़ी, कोई 1 किलो की, 2 किलो की, कोई 10 ग्राम से लेकर के मूर्तियां वहाँ लगाते हैं लोग। तो हनुमान जी का स्थान है, बहुत लोगों के इष्ट देवता है। दूसरा स्थान हनुमान जी का घाटा मेहंदीपुर में है, वो भी हनुमान जी का स्थान है। 2 बड़े स्थान हनुमान जी के। भगवान श्री कृष्ण के 2 स्थान, खाटू श्याम, जो अभी 10 साल से, और खासकर तो कोरोना काल के बाद से वहाँ का ज्यादा प्रचलन हुआ लोगों का जाना, वो भी भगवान कृष्ण के नाम से श्याम देवाय नमः मंत्र उनका। और वृंदावन में कई जगह हैं, एक तो ज्यादा पर लोग अब गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे, और बांके बिहारी का प्राचीन मंदिर, वहां जाकर के भी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, पूजा करते हैं। तो 2 स्थान ब्रज में जो भी भगवान कृष्ण के, जैसे मथुरा में मंदिर है, बड़ा मंदिर है, जन्मभूमि पर भगवान का प्राचीन मंदिर, अभी उसकी बहुत सारी बातें ऐसी चल रही है कोर्ट वगैरह में। और जो है वो वृंदावन में बहुत सारे बिहारी जी का प्रसिद्ध मंदिर है। और भगवान शंकर के प्राय 4 मंदिर हम मोटे मोटे तौर पर गिनते हैं। दक्षिण भारत में तो देखें तो रामेश्वरम का मंदिर है, लेकिन यहाँ मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में महाकाल मंदिर है भगवान शंकर का, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, भव्य मंदिर, महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया जिसको। और बनारस में भी अब जो मंदिर पर चल रहा है, जो विश्वनाथ का मंदिर, वो भगवान शंकर का ही मंदिर है। और केदारनाथ और नीलकंठ, ये 4 मंदिर, 5 मंदिर जो है पड़ा है भगवान शंकर के। और माता जी का जो वैष्णो देवी का धाम है, जो जम्मू के अंदर कटरा से आगे, वो तो बड़ा प्रसिद्ध है, लोग जाते हैं, वो भी बड़ा दिव्य भव्य स्थान है। और साईं बाबा का जो शिरडी में महाराष्ट्र के अंदर, वो भी बहुत बड़ा स्थान है, उस पर बड़ी पूजा होती है। और इन सबसे जो बड़े मंदिर हैं, वो है तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारत में। तो ये सब क्यों गिना है मैंने, अभी ये बात ही आप हिसाब करने के लिए है। तो हम सब जगह जाते हैं तो तिरुपति चढ़ाते हैं, नारियल, कहीं प्रसाद, पैसे भी, कहीं फूल मालाएं चढ़ाते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे काम होते भी हैं पूरे। लेकिन इसके बीच में फिर हम ये तय नहीं कर पाते कि हमारा इष्ट देवता कौन है। तो वो तो आपको जो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अब हम यहाँ बता दें, कुछ बातें सबके सामने बताने की नहीं होती, कुछ गुप्त विद्याएं होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती। लेकिन मेन बात ये है कि आपको पहले तो आपके मस्तक में ही बात, आपको 10-20 बातें चेक करके देख लेनी चाहिए कि मेरा अमुक काम इस देवता की कृपा से पूरा, अमुक। तो जहाँ ज्यादा आपको ये मन आपका जो है वह धैर्य, मतलब
मतलब रख ले वहां पर कि हाँ ये मेरा यहाँ से सब काम पूरे होंगे, तो क्या करना चाहिए वहां उस मंदिर में? देखो छोटे 3 तरह के मंदिर होते हैं। एक तो हमारे घरों में मंदिर होते हैं, घरों में छोटा सा मंदिर सभी लोग रखते हैं, उस मंदिर में देवताओं की मूर्तियां होती हैं और दीपक जगाते हैं, गंगा जल रखते हैं, वहाँ कोई तुलसी की माला, कोई तुलसी का पेड़, कोई शंख, ऐसे धार्मिक चिन्ह हम रखते हैं और उसमें उसकी पूजा करते हैं, तो घर के मंदिर हो गए। ग्राम में मंदिर जो गाँव में भी मंदिर होते हैं, तो ये जो है 2 तरह के। तीसरा मंदिर जो बड़ा मंदिर है, जैसे सालासर का गिनाया मैंने अभी, और जो शिरडी का साईं बाबा का गिनाओ, साईं बाबा के बहुत मंदिर, लेकिन मेन मंदिर वही है। तो एक तो जैसे हम बताएं कि भाई हमेशा बताता हूं मैं, जैसे बिजली की हाई टेंशन की मोटी तारें हैं, उसमें से आप कनेक्शन लेकर के आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चला सकते कि मोबाइल को चार्ज कर लोगे उस मोटी तार से, या आप जो है कोई टीवी चला लोगे या फ्रिज या कूलर एसी चला लोगे, नहीं, वो तो जला ही देगा। उसकी इतनी हाई पावर है कि वो उसको खत्म कर देगा, आपके इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देगा, जला देगा और आपको भी नुकसान हो सकता है। वही बिजली को जब हम एक ट्रांसफार्मर से गुजार करके छोटी तारों से और फिर अपने घर में लाते हैं, तो सब बड़े प्रेम से चलाते हैं, बड़ा सुख उसका मिलता है। ऐसी उस महान शक्ति, दिव्य शक्ति, उस जो है परमात्मा की शक्ति को सीधे सीधे हम उससे ओतप्रोत नहीं हो सकते। उसी को देवताओं के से, सदगुरुओं से, महापुरुषों से, अपने माता पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से जब वो शक्ति होकर के हमारे पास आती है, तो ही हमारे जीवन के लिए सफलीभूत होती है वो। अन्यथा वो कोई नुकसान भी, वो शक्ति इतनी महान होती, इतनी ताकत की होती है, वो हमको हमारी कहीं ना कहीं नुकसान कर। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे घर के देवता, फिर हमारे ग्राम में देवता, फिर वही देवता जो है बड़े मंदिरों। तो जितने जितने इष्ट देवता मैंने बताए सबके मंदिर हैं। शनि का मंदिर अपनी जगह पर है, गणपति जी का मंदिर बम्बई में, सिद्धि विनायक, तो सब बड़े मंदिर देवताओं के होते हैं, तो वहाँ हमें जाना चाहिए। जैसे मैंने भगवान शंकर के मंदिर गिनाए, हनुमान जी के बताए, बार बार बताने से रिपीटेशन होता है, वो कोई बहुत फायदे की बात नहीं, आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए। तो वहाँ किसी बड़े बुजुर्ग को लेके जाना चाहिए एक बार। जैसे हमारा इष्ट देव है, हमें लग गया कि भाई यहाँ से हमारे सब काम पूरे होते हैं, तो ये नहीं कि घर के कागज में अपना दीपक जगाते रहे ना, वहाँ भी आएगी शक्ति, लेकिन आपको वहां से जुड़ना होगा पहले। तो वहाँ क्या चीज लेके जानी है आपने? कोई निशानी लेके जानी है। पर आए तो में घंटी जो बैल होती है, जो बजती है मंदिरों में, उसको 1.25 किलो से ऊपर किलो चैन लेकर के वहाँ लगा के आओ। जो भी मंदिर है, गरीबदास जी का बहुत घंटियां लगी हैं, झाड़ोदे में हरिदास जी का बहुत घंटियां लगी हैं, बूढ़ा बाबा जो है आसोदे में, ये जितने भी मंदिर बड़े बड़े देवियों के, माताओं के, महापुरुषों के जो मंदिर है, आश्रम में जो इनके स्थान है, घंटियां ही सबसे जरूरी है। तो उस पर क्या चीज लिखनी है? 4 चीज लिखनी है। आपने अपना नाम लिखना, अपना गोत्र लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना, अपने निवास लिखना जहाँ रहते हैं, 4 चीजें लिखनी है। वो लिख देता है, बर्तन वाला लिख देता है। नहीं तो आप लोटे में कोई चावल भर के लेके जाओ, कोई जो है किसी तरह घड़ी लेके जाओ, निशानी है, नहीं भी निशानी कोई जरूरी नहीं, वहां पर आप 1000, 2000, 20,000 का सामान लेके जाओ, छोटी चीज लेके जाओ। 200 रुपए का लोटा, अरे 200 रुपए का लोटा भी आप दान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो है, फिर तो वही बात ये है कि आपकी श्रद्धा नहीं, आप खाली मजाक में ले रहे हैं सब चीजों को। तो आप जो है वो उसको लेके नाम लिख करके जाओ वहां, और सब मंदिरों में जूता चप्पल बाहर निकालते हैं, हाथ पैर मुंह धो, बड़ी शुद्ध होकर के परमात्मा के यहाँ जाना चाहिए। इसमें एक बात बड़ी ख्याल करनी है आपको, किसी बड़े बुजुर्ग को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, या किसी बड़े भाई को या भाभी को, या किसी संत को, गुरु को, महाराज को, पंडित को लेके जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे हम बैंक में जाते हैं और खाता खोलते तो फिटनेस की जरूरत होती है कि भाई हाँ मैं इसको जानता हूँ। इसी तरह से इसमें भी आप किसी को साथ में लेकर के जाएं और फूल पत्ती चढ़ा करके वहां आप उससे प्रार्थना करें कि मैं आपका सेवक हूँ। लिख भी सकते हैं कोई चिट्ठी, कोई बुरी बात नहीं होती, क्या गलत है। तो ये तो हो गए वहां जाना। अब वहां से उनको घर ले, अभी तुरंत उसके 50 बातें मत बताएगा ना। हमारी एक आदत होती है कि हमारे घर में स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमारे घर में कड़ा होता है वो ठीक हो जाए, हमारे घर में नशा ठीक हो जाए, हमारे घर में जो है, इतनी चीजें वहां बोलने की नहीं होती। वो खुद ही नहीं जानता क्या देवता, खुद ही पता होता उनको। पहली बार में कुछ नहीं करना, दूसरी बार जाओ तो हल्के से कोई छोटी मोटी चीज बोलो उनको, और खड़ाओ बैठ करके आओ। लेकिन एक बात ख्याल रख लो भाई, जो भी हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में लिखा रहता है कि अगर आपको मिट्टी का मटका दान करने की सामर्थ्य है तो आपको तांबे का मटका दान नहीं करना चाहिए, मिट्टी का ही करना चाहिए। और तांबे का मटका दान करने की सामर्थ्य है तो आपको चांदी का नहीं करना चाहिए, चांदी तांबर का ही दान करो। और आपको चांदी का मटका दान करने की सामर्थ्य सोने का मत करिए, आप चांदी का ही करिए। इसका उल्टा भी है, भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है। अब अंबानी है, बड़े बड़े लोग हैं, तो चांदी की बजाय सोने के ही बर्तन दान करते हैं, वो करने भी चाहिए। भगवान ने सब कुछ दिया। भगवान राम का मंदिर है, उद्यान बना, तो हीरे जवाहरात और सोने चांदी आना चाहिए, देना चाहिए देवताओं को, कुछ गलत नहीं होता। तो अगर आपको
सामर्थ्य है सोने का बर्तन देने की, तो आप चांदी का नहीं सोने का ही दे, भगवान ने दे रखा। और चांदी की आपकी सामर्थ्य है तो फिर आप तांबर का नहीं देंगे, और तांबर का बर्तन देने की है तो फिर आप मिट्टी का नहीं। ये दोनों तरफ चलता है। आपको सामर्थ्य के हिसाब से ही आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि आपकी सामर्थ्य नहीं, श्रद्धा तो टूटना भी अच्छा नहीं होता। दूसरा भी है कि अब सामर्थ्य है श्रद्धा नहीं है तो भी ठीक नहीं है, श्रद्धा भी होनी चाहिए, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। तो आप देवता को बुलाने के लिए लकड़ी की खड़ाऊ में दे के आएंगे। अगर आपको लकड़ी की खड़ाऊं की सामर्थ्य है तो फिर आप जो चांदी की नहीं देंगे, छोटी सी चांदी की आती है, सुनार के मिलती है। भगवान ने दे रखी सामर्थ्य, तो आप चांदी की खड़ाऊ दान करके आए कि भगवान चल करके हमारे घर तक आए। उसी देवता का फोटो गाँव में आसपास होता है। मानिए हनुमान जी, तो हनुमान जी का आपके ग्राम में देवता, गाँव में जो फोटो होता है, संगमरमर की दो तरह की मूर्ति होती है, एक तो सिंदूरी हनुमान जी बोलते हैं, एक श्रृंगारी हनुमान बोलते हैं, फिर घर में ही फोटो होता है। तो तीनों जगह आपने याद करना है। उस घर में कनेक्शन तो वही चाहिए ना आपको, उसका जो है जुड़ाव तो वही चाहिए। तो घर में उस देवता का पूजन करना चाहिए। और फिर मंदिर में भी महीने 2 महीने में, साल में आपने इस देवता के मुख्य स्थान पर जरूर जाना चाहिए। ये आपके इष्ट देवता हैं। और रही सही बात, फिर कभी आप जो पूछेंगे या कोई कमेंट आएंगे तो बताएंगे। इन बातों को आप अपने जीवन में उतारें, आपको सुख मिले, आपके सब काम पूर्ण शांति।